नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे भैया इस नए वीडियो में। तो अब देखिए, अब प्रश्नावली 1.5 का टाइम आ चुका है। तो कक्षा 9 वालों रेडी हो जाओ और फोड़ दो सारे सवालों को। हम हैं आपके साथ। और एक बात आपको मैं बता दूं बेटा, सीधी सीधी, अगर आप इस समय आप हमारे क्षेत्र से ही हैं यानी प्रयागराज से हैं, तो आप ज़रूर जो है जय प्रयागराज कमेंट में लिखिए अगर आप प्रयागराज से हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूं, अगर आप हमारे तहसील मेजा से हैं तो आप ज़रूर मेजा लिखिए, जिससे कि मैं आपको पहचान सकूं कि हाँ भैया आप यहाँ हैं। गांव का नाम लिखेंगे तो और आसानी से पहचानने में सफलता होगी और क्या। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है सवालों में दिया है दो सवाल। इसके सारे सवाल सेम है वैसे। फिलहाल दो सवाल हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। इनमें हमें निम्न के मान ज्ञात करने हैं, यानी मानों को हमें इसमें ज्ञात करना है। घातांक के रूल याद करिए, मैंने आपको कुछ बताए थे। यहाँ पे सेम वही लगने वाला है। तो सबसे पहले 64 पर 1/2। तो देखिए बेटा, 64 किसका स्क्वायर होता है? खुद सोचिए। 8 का स्क्वायर होता है, क्योंकि अगर आप 8 का 8 से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है बेटा? 64। हम 8 गुणते 8 को लिख सकते हैं बेटा 8 पे पावर 2, और ये 1/2 ऊपर है। ठीक। अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो इसका और इसका गुणा हो जाता है, यानी इस 8 का इस 2 का 1/2 से गुणा हो जाता है। तो इससे आप काट दीजिए। उत्तर में आपके पास बेटा केवल 8 बचेगा। क्या बचेगा बेटा? केवल 8 बचेगा। ठीक। दूसरी साइड आप देखिए, अगर आप 32 को काटिए, छोटा करिए, तो कैसे करेंगे? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, और ये पावर 1/5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। इसे हम लिख सकते हैं बेटा 2 पे घाते 5 और 1/5। तो इसे हम लिख सकते हैं बेटा 2 5 गुणते 1/5। 5 से हम 5 को काट देंगे तो उत्तर होगा बेटा 2 पे घाते 1, यानी उत्तर हो जाएगा 2। सीधा सीधा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देखिए 125 है। 125 क्या होता है भैया? तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो आप 5 का गुणा कर लीजिए। 5, चलिए 5 का गुणा करिए 3 बार, तो 5 और 25 पंचे 125, ये इस तरीके से 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 5 पे घाते 3 और यहाँ पे 1/3। तो 3 से 3 आपका कटेगा, ये आपको पता होना चाहिए। 5 पे घाते 1, उत्तर आपके पास हो जाएगा 5। तो आपका जो ये पहला वाला सवाल था, तो बेटा ये सारा का सारा इस तरीके से लग गया। अब अगर आप और आगे देखिए तो आपका दूसरा नंबर सवाल है, इसको कैसे लगाएंगे हम। देखिए 9 पर 3/2 है। तो देखिए 9 को अगर हम क्रॉस करें तो भैया 3 गुणते 3 होता है। तो यहाँ पे 3 गुणते 3 है, तो 3/2 आप लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 पे पावर 2 लिखेंगे। फिर उस पर होगा आपके पास 3/2। इस 2 से हम इस 2 को काटेंगे, गुणा में होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी बेटा, वो क्या बचेगी? वो बचेगी 3 पे पावर 3। 3 पे पावर 3 यानी 3 का 3 बार गुणा, यानी जो हमारे पास उत्तर होगा बेटा वो क्या होगा? आप ध्यान देना है। जो उत्तर होगा वो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 होगा बेटा। क्या होगा बेटा? 27 होगा। आसानी से सब कुछ समझ में आना चाहिए एकदम। अब देखिए, इसी के बाद अगर आप ध्यान दें तो हम यहाँ देखें तो 32 को हमने अभी ऊपर लिखा था कि हम 2 पे घाते 5 लिख सकते हैं। तो हम 2 पे घाते 5 लिख सकते हैं, तो 2/5 हो जाता है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा केवल 2 पे घाते 2, तो उत्तर हो जाएगा बेटा 4, एकदम आराम से। अब देखिए 16 है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 16 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 पे घाते 4। ठीक। और ये है आपके पास 3/4। ठीक। 4 से आप 4 काट लीजिए, 2 पे घाते आपके पास 3 आ गया, और 2 पे घाते 3 को हम बोलते हैं बेटा 8। एकदम आसान, कोई भी ज़्यादा समस्या वाले सवाल नहीं। ठीक। अब इसको मैंने आपको देखिए ऊपर बताया था, तो आप इस पे 5 पे घाते 3 कर लीजिए, और ये आपके पास -1/3 है। 3 से 3 आप काट लीजिए, तो आपके पास 5 पर इन्वर्स बचा, इसे हम 1/5 बोलते हैं। इन्वर्स लगा होता है तो हम बटा में भेज देते हैं। ठीक बेटा। तो इस तरीके से आपके सारे सवाल पता चल जाएंगे। चलिए, जो कि तीसरा सवाल है हमारा, उसे भी देख लेते हैं। चलिए, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अब अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्हें भी हमें हल करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है बेटा, देखिए 3
2 पे घाते 2/3 और इंटू 2 पे घाते 1/5। ऐसे सवाल में क्या होता है, तो हम आपको यहाँ पे सूत्र जो है बता देते हैं। जो सूत्र होता है, अगर कभी a पे घाते m गुणते a पे घाते n होता है, इस स्थिति में बेटा a और m प्लस n कर दिया जाता है। यानी a देखिए 2 है ना, और m क्या है 2/3 और n क्या है 1/5, यानी इसी को हमें जोड़ देना है। यानी यहाँ पर भी सेम यही स्थिति होगी कि हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर 2 लिखना है, m की वैल्यू क्या है बेटा 2/3, n को जोड़ देना है 1/5, बस यही करना है। तो 2 अब भी ऐसे ही लिखा जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 3 और प्लस 1 भैया 3 1 का 3 और 3 बचे 15, यानी आपके पास यहाँ पे हो गया बेटा 2 और ये 13/15, तो ये हो गया बेटा 13/15। इसी तरीके से बेटा चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाता है बेटा, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1/। तो यहाँ पे देखिए सीधी सीधी बात है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि अगर कभी भी a पे घाते m हो और उसके बाद आपका n हो, तो इसका मतलब ये हो जाता है am गुणते n। ये सीधा सीधा अर्थ आपका ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपके पास यही है, तो आप यहाँ पे किस तरीके से जो है इस सवाल को लगा सकते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सवाल पर। आपको यहाँ पे करना है, आपको यहाँ पर करना है बेटा, a पे घाते 7 करेंगे और 3 पे घाते 3 है बेटा और गुणते 7 करेंगे। ठीक, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, a पे घाते 7 और फिर आपका 3 है और 3 गुणते 7, क्योंकि गुणा हो जाता है, ऐसा लिखा भी है। तो 1 लिखेंगे और फिर 3 पर 21, और अगर कहीं पर ये है तो हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 और 21 घात प्लस में है, बस आपको माइनस में लिख देना है ऊपर ले जाकर, बस यही करना है, थोड़ा थोड़ा काम। अब उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ है, ये जो है वो है a पे घाते m बटा a पे घाते n। अगर ऐसा कहीं पे हो तो इसका अर्थ होता है कि a पे घाते m माइनस n, ऐसा हो जाता है। तो अगर आप ध्यान दें बेटा, तो अब आपके पास क्या है कि आपके पास दिया हुआ है 11, आप लिखेंगे m यानी 1/2 माइनस n की वैल्यू कितनी है 1/4, सीधा बात। 11 आप ऐसे लिखिए, 4 1 का 4 लिखिए, आप 2 में से 1 घटा लीजिए, सीधा सीधा 2 यहाँ है 2 यहाँ कर लीजिए, तो 2 माइनस 1 कर लीजिए, इसे हम 4 कर लेते हैं। 11 करेंगे 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 1/4 वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्या, अगर आपके कहीं पास में a पे घाते m है, मान लीजिए a पे घाते m है, गुणा है b पे घाते m है, ऐसा है, तो आपको इस स्थिति में करना है कि आप a गुणते b कर लीजिए और ऊपर m है ना भैया, तो m ही लिखे रहिए। यानी अब आपको करना है कि 7 गुणते 8 और ये 1/2 ऐसे ही, तो आपके पास हो जाएगा 56, और 56 के बाद 1/2 आपके पास ऐसे ही। तो एज इट इज आपको ऐसे रखना है और ऐसे सवालों को करना है, और इस तरीके से आपका पूरा सवाल 1.5 का भी खत्म हो गया। ये यूं कहूँ, ये चैप्टर ही खत्म हो गया। तो दोस्तों अब दूसरा चैप्टर जो है, अब उस पर हम चलेंगे, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।